धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले आचार्य हिंदुओं को जाति मुक्त करके संगठित करने के लिए एक पदयात्रा कर रहे हैं, पर ऐसा काम करने पर भी उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। कवि शंकराचार्य द्वारा जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। धीरेंद्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। कभी एक शांतिप्रिय समुदाय द्वारा आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसी को लेकर आगरा में मुस्लिम समाज भी उनके विरोध में उतर आ रहा है और मुस्लिम समाज के लोग अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम है उसको इग्नोर करें। और कभी जर्मनी के नागरिकों द्वारा नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। परंतु क्यों, क्या कुछ गलत कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री? हिंदुत्व के लिए कौन आवश्यक है, धीरेंद्र शास्त्री या अविमुक्तेश्वरानंद? और यदि धीरेंद्र शास्त्री अपने कार्य में विफल होते हैं तो क्या होगा भारत का? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, जिन पर यह केस चल रहा है कि वो शंकराचार्य हैं भी या नहीं, उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री द्वारा निकाली जा रही सनातन एकता यात्रा को षड्यंत्र बता दिया। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भी धीरेंद्र शास्त्री की जो यात्रा है ना, वो राजनीति से प्रेरित है। उनके द्वारा यात्रा में जात पात में ना बंटने की जो अपील की जा रही है वो बीजेपी के लिए है, ताकि हिंदू जातियों में ना बंटकर सीधा एक मुश्त बीजेपी को वोट देते। इसीलिए उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को राजनीति का एक मोहरा तक बोल दिया। पूरी एकता यात्रा के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये केवल एक राजनीतिक यात्रा है जिसका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। ये राजनीति है। देखिए, इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है? तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता एक मुश्त हमको वोट देती रहे। वो यही नहीं रुके, बल्कि कहने लगे कि जाति हिंदुओं की पहचान है और वर्णाश्रम हमारी परंपरा है। अगर ये नहीं रहा तो पहचान नहीं रहेगी, तो फिर सनातन कैसे रहेगा? धीरेंद्र शास्त्री पर उनका पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि भाई जब भी इन पर कोई जांच बैठती है तभी ये हिंदू राष्ट्र का शिकूह छोड़ देते हैं, जिससे सब इनके समर्थन में आ जाते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आरंभ में राम मंदिर उद्घाटन को भी गलत बताया था और उसका विरोध किया था। अब ऐसे में प्रश्न आ जाता है कि क्या सच में धीरेंद्र शास्त्री द्वारा की जाने वाली यात्रा का सनातन से कोई लेना देना नहीं है? और कौन सनातन के लिए बड़ा कार्य कर रहा है, धीरेंद्र शास्त्री या शंकराचार्य? तो इसके लिए आपको धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा क्या अचीव कर रही है उसे अच्छी तरीके से समझना होगा। 21 से 29 नवंबर तक चलने वाली कुल 160 किलोमीटर की इस यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना है। धीरेंद्र शास्त्री की यह यात्रा हिंदुओं को जात पात को छोड़कर एक सनातन धर्म के नीचे आने के लिए कह रही है, जिससे हिंदुओं की ताकत बढ़ेगी और भविष्य में उनका अस्तित्व स्थिर रहेगा। इसके साथ ही उनका उद्देश्य देश में ऐसे हिंदुओं को खड़ा करना भी है जो कट्टर देशभक्त हों। इसीलिए वह मंदिर में आरती के साथ साथ राष्ट्रगान भी करने को कह रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री जो अभी केवल 27 वर्ष के नवयुवक हैं, इसीलिए उनके द्वारा कही गई बातों का युवाओं पर गहरा असर होता है। यही कारण है कि इनकी यात्रा में आम जनमानस के साथ साथ खास लोग भी शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के कई नेता इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार और इसके अलावा जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह सहित अन्य प्रमुख भाजपा नेता एकजुटता के साथ इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही हैदराबाद के बाहुबली विधायक टी राजा भी इस यात्रा में शामिल हुए। सोमवार को इस यात्रा में संजय दत्त भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी अगर हमें ऊपर जाने को कहेंगे तो वो ऊपर भी चले जाएंगे। इस यात्रा में संजय दत्त पूरी भावुकता के साथ 2 किलोमीटर तक ध्वज उठाकर साथ चले भी थे। इसके साथ ही इस यात्रा को बड़े बड़े साधु संत, कथावाचकों और राजनेताओं ने भी समर्थन दिया है, जिसमें बनारस के पातालपुरी पीठ के पीठाधीश बालक दास और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे लोग भी शामिल हैं। इस यात्रा में मनोज तिवारी, अनुरुद्धाचार्य, स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जैसे लोग भी शामिल हुए, जो ये बताती है कि यात्रा कितनी अधिक सफल रही है। हम सब हिंदू भारतवर्ष में और संपूर्ण विश्व में जहां भी सनातनी रहते हैं। धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा कितनी सफल है इसका अनुमान केवल इस बात से लग सकता है कि लाखों की संख्या में लोग इस यात्रा में शपथ लेकर गए हैं कि जातियों में नहीं बटेंगे और हिंदुत्व के लिए खड़े रहेंगे। हम शपथ लेते हैं जब तक जिएंगे सनातन संस्कृति का पालन करेंगे,
इस यात्रा की सफलता का अनुमान इस बात से भी लग सकता है कि अनेक जातिवादी कीड़ों को मिर्ची लगने लगी है इस यात्रा से। परंतु फिर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद क्यों इस यात्रा के विरोध में खड़े हैं? क्या वो जातिवादी हैं? कौन अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है हिंदू धर्म के लिए, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद या धीरेन्द्र शास्त्री? चलिए धीरेन्द्र शास्त्री इस यात्रा के अतिरिक्त क्या क्या कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, वो देखते हैं। देखिए, भारत में लोगों को भांति भांति के प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर हिंदू आस्था से कन्वर्ट किया जाता है। तो आप मंदिर क्यों नहीं गई? तो जाते थे पहले, तो वही तो अब समाज के अनुसार हम लोग का यहाँ भी तो क्रिसमस में केक वगैरह मिलता है। हम लोग अभी 32 में नहीं लिए हैं। कितने दिन हुए चर्च जाते हो ये बताओ? ये 5-6 महीने। 5-6 महीने में ही 5-6 महीने में पूजा पाठ सब छोड़ दिया इन लोगों ने, दिवाली की पूजा तक नहीं की इस बार। हाँ, तुम्हारा माँ अगर बन गया मुसलमान तो तुम भी मुसलमान बनो, और नहीं बनेगा तो तुमको मारपीट करेंगे। और 2 दिन समझाया, तीसरा दिन में नहीं बात माने तो घर घुसकर मारपीट किया, परिवार के साथ भी गलत व्यवहार किया। कन्वर्जन से हालात ऐसे हैं कि झारखंड में हिंदू आदिवासियों की आबादी घट रही है। झारखंड को एक आदिवासी बहुल्य राज्य के तौर पर बिहार से अलग किया गया। स्थितियां ये हैं सभापति महोदय कि 1951 में उस झारखंड में आदिवासी की आबादी 36% थी, 36%। और आज जब मैं सांसद होने के बाद 15 साल बाद ये बोल रहा हूं, आज मेरे राज्य में आदिवासी की आबादी केवल और केवल 24%। पंजाब तेजी से क्रिश्चियन बहुल होता जा रहा है। जहां कभी 1.5% क्रिश्चियन आबादी थी, आज वहां 15% के आसपास है। आंध्र प्रदेश में तो हाल पंजाब से भी बुरा था जब रेड्डी की सरकार थी। अब कन्वर्जन चाहे दबाव के चलते हो या व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु, कारण अनेक हैं, परंतु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस परिवर्तन को केवल धर्म के त्यागने के रूप में नहीं देखते, वो इसे सांस्कृतिक त्याग के रूप में भी देखते हैं। हमारी सनातन प्राचीन पद्धति को टारगेट करते हैं, अवहेलना करते हैं, त्रिदेवों की अवहेलना करते हैं, भगवान को ना मानने का वचनबद्ध करवाते हैं। तो ऐसे लोग हैं, विदेशी, और वो चलते रहते हैं। और आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए इसी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध अपना घर वापसी का अभियान चला रहे हैं। घर वापसी करवा रहे हैं, धर्मांतरण को रोक लगा करके घर वापसी करवा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ बिचौलिया वामपंथी लोग इस प्रकार के उपद्रव कर रहे हैं। उनको बस अब उनको जो है सबक सिखाना है। भारत जहां घर वापसी को सांप्रदायिक रूप में देखा जाता है और कन्वर्जन को माइनॉरिटी सशक्तिकरण और फ्रीडम के रूप में, तो ऐसे में बाबा बागेश्वर की घर वापसी से जुड़ी हर गतिविधि को और बयानों को लोग ध्यान से देख रहे थे। 21 जनवरी 2023 को एक कथा का आयोजन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में होता है। कथा के दौरान एक मुस्लिम स्त्री सुल्ताना बेगम अपनी व्यथा धीरेन्द्र शास्त्री को सुनाती है। सुल्ताना का परिवार एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार था, जिसने उसे तब त्याग दिया जब वह बाल कृष्ण की मूर्ति की पूजा में लिप्त पाई गई। उसके परिवार ने उसे धमकी दी कि वह जहन्नुम की आग में जलेगी, लेकिन सुल्ताना का दृढ़ विश्वास था कि हिंदू धर्म उसे स्वीकार करेगा, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का सम्मान किया जाता है। बाबा बागेश्वर के मार्गदर्शन में उसे सनातन धर्म में स्वीकार किया गया। फिर 27 जनवरी 2023 को एक दरबार छत्तीसगढ़ के रायपुर में फिर से लगा, तो मोहम्मद अकबर सत्यम बन गया और उसके साथ साथ 1000 और लोगों ने दीन छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। तो मुसलमान परिवारों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया है। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में सनातन धर्म का फिर से झंडा गड़ गया। 1000 लोगों ने घर वापसी की और 2 मुसलमान परिवारों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया है। और इसी आयोजन में उन्होंने अपने विचारों को प्रत्यक्ष रूप से रखा और कहा, भारत को अब एक हिंदू राष्ट्र बनना पड़ेगा। फिर इन आयोजनों में भारी हंगामा खड़ा कर दिया गया। इस को छोड़कर लोग हिंदू धर्म में परिवर्तन कर रहे थे, तो इस बात को ब्लास्फेमस करार दे दिया गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया। उनके विरुद्ध विरोध की लहर उठ खड़ी हुई, लेकिन इंक्वायरी में कोई तथ्य और साक्ष्य बाबा बागेश्वर के विरुद्ध ना पाए जाने के कारण केस को बंद कर दिया गया। तो यहीं से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के घर वापसी कार्यक्रमों की एक नई शुरुआत होती है। इन कार्यक्रमों ने समाज में सनातन धर्म की ओर लौटने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को पुनः अपनाने की एक नई लहर पैदा कर दी थी। संसार में सत्य सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी ताकत का अंदाजा भला कोई लगा ही नहीं सकता है।
स्वधर्म निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है दूसरे धर्म में विचार करने से। इसी जोश के साथ पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने फरवरी के महीने में 200 से अधिक लोगों को घर वापसी करवाई। फिर मध्य प्रदेश के कई ऐसे परिवारों को जिन्हें धोखे से क्रिश्चियन पंथ में कन्वर्ट किया गया था, उनकी घर वापसी करवा दी। 24 अप्रैल 2023 मध्य प्रदेश के सागर में भी एक घर वापसी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 35 व्यक्तियों ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के मार्गदर्शन में अपने सांस्कृतिक मूल्यों की ओर लौटने का संकल्प लिया। फिर अभी हाल ही में बाबा बागेश्वर ने छतरपुर में 220 लोगों को क्रिश्चियन धर्म से सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग बना दिया और सनातन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए उनके हाथों में पीले धागे बंधवाए, एक प्रतीक के तौर पर, यह चिन्हित करने के लिए कि भाई अब उनकी घर वापसी हो चुकी है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो काम कर रहे हैं ना, उसे कन्वर्जन माफिया के काउंटर में देखा जा रहा है, विशेष तौर पर बजिंदर पास्टर जैसे लोगों के विरोध में, जो फेथ हीलिंग के नाम पर कुछ भी प्रपंच रच रहे हैं और लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। रो रहे, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन कार्यक्रमों के विरोध में एक मजबूत आवाज के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो देखिए, यहाँ एकदम स्पष्ट हो जाता है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हिंदू एकता और संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य किसी मजहब या समुदाय के विरोध में नहीं है। हमारा कोई भी बयान डायलॉग नहीं है, हमारा प्रत्येक बयान हमारे युवाओं को और भारत को जगाने का है। लोग उन पर अक्सर आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, पर वो स्वयं कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, मैं तो बस हिंदू हिंदू करता हूं। आप लोगों को हिंदू मुस्लिम अपने आप लग जाता है। हिंदुओं को एक करने की आवश्यकता है ताकि वो एक शक्ति के रूप में उभर सकें। परंतु ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट कौन कौन रोड़े अटका रहा है, वो ना अगले अध्याय में देखते हैं। देखिए, धीरेंद्र शास्त्री द्वारा बोले गए हर शब्द से मैं एग्री नहीं करता हूं और ना ही कोई और कर सकता है, पर इस समय वो जिस हिंदू एकता के लिए कार्य कर रहे हैं वो अति आवश्यक है और इस समय इस कार्य के सामने कई रोड़े आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मौलाना शहाबुद्दीन ने इस यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी और उनके द्वारा तर्क दिया गया था कि इसमें होने वाली बयानबाजी से देश का सांप्रदायिक माहौल खराब होगा। मुस्लिम लीग की तरफ से भी एक बार फिर से हिंदुओं में, खासकर दलित और आदिवासी समाज में नफरत भरने का प्रयास किया गया, जिसमें तौकीर निजामी ने कहा कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को आप एक कैसे करोगे जिनकी आपस में शादी नहीं हो रही है, जिसका जवाब भोपाल के एमएलए रामेश्वर शर्मा ने मुस्लिम समाज में पाई जाने वाली फिरकों की याद दिलाकर दिया। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि 6443 जातियों में जो आपने बांट के रखा हुआ है, दलित समाज को, पिछड़े समाज को, आदिवासी समाज को, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनको सबको आप एक कैसे करोगे? मुसलमान की जो जाति है वो भी लगभग 80-85 जाति के फिरकों में बटे हुए हैं। जब तुम 80-85 जाति के फिरकों में जाके हो सकते हो, क्या पिंजारे की को पठान लड़की दे रहा है? इसी यात्रा में धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर मोबाइल भी फेंका गया, जो उनके गाल के ऊपर जाकर लगा, जिसे उनके ऊपर एक हमले जैसा माना जा रहा है। इसी यात्रा के रूट पर कांच फेंके गए जो यात्रियों को चुभ सकते थे, परंतु सबसे बड़ा विरोध ना अभिमुक्तेश्वरानंद जी का ही है। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। धीरेंद्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। ये जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये गाय को प्यार तो कर रहा है, लेकिन इसकी गाय की स्थिति इसके प्रदेश में क्या है? ये आदमी बड़ा मक्कार है, बड़ा झूठा है, फोटो अलग तरह का खिंचवा रहा है और काम अलग तरह का कर रहा है। परंतु सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने ऐसा क्यों कहा है? इसके लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा। तो जी बात ऐसी है कि धीरेंद्र शास्त्री ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि हमें भारत में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इन सभी चीजों को मिटाना है। हालांकि लोगों के सरनेम तो होंगे, लेकिन अब सरकार को केवल 2 जाति बनानी चाहिए, तभी भारत समृद्ध होगा। भारत में वर्तमान में हो रहे अंधविश्वास को रोकने की जरूरत है। ऐसे में हमें सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमने तैयारी कर ली है, हमें खुद सरकार बनना चाहिए। अब इसी बात पर तथाकथित शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगा दिया कि भाई जैसे ही आप जाति पाति की विदाई की बात करते हो तो भाई आप सनातनी ही नहीं रह जाते हो। जब आप सनातनी रह ही नहीं जाओगे तो फिर कैसे कैसे भाई रह पाओगे? तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जाति की विदाई नहीं चाहते। परंतु ये केवल इन्हीं की बात नहीं है, जाति व्यवस्था पर ऐसे ही कंजर्वेटिव विचार अन्य शंकराचार्यों के भी हैं। चलिए पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के विचार देखते हैं। निश्चलानंद जी 1992 से वर्तमान तक गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं। स्वामी जी के विचार इंटरकास्ट मैरिज पर सुनिए। तो फिर अंतरजाति का अर्थ आगे क्या होगा? मनुष्य को लेकर
अनंतर जाति का आगे अर्थ क्या होगा? प्राणी को लेकर कुतिया से भी शादी करेंगे लोग। इनके अनुसार जाति का निर्धारण बाय बर्थ होता है। इन्होंने कहा कि कुछ लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। इसी बात का हवाला देते हुए उन्होंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया था। फिजिकली तो ये लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर क्या ये मानसिकता मध्यकालीन युग की नहीं है? परंतु केवल यही कारण नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद जी की कांग्रेस से निकटता भी एक कारण है। 21 जुलाई 2024 को गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज एक लेटर के साथ सामने आए। ये लेटर प्रियंका गांधी ने लिखा था और इसमें अविमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य कहकर संबोधित किया गया था, जो कि अभी तक डिस्प्यूटेड है। इसी लेटर का प्रयोग अविमुक्तेश्वरानंद जी अब सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं बिना डिस्प्यूट का शंकराचार्य बनने के लिए। कांग्रेस से निकटता एक बात है, पर अविमुक्तेश्वरानंद जी खुलकर मोदी विरोधी बयान भी देते रहे हैं। हम ये देखते हैं कि कल को इसका भी प्राण छूटेगा, कल इसका भी शरीर छूटेगा, और जब ये यमराज के दरबार में खड़ा होगा तो ये क्या कहेगा? क्योंकि इतने पाप इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, इतनी मूर्तियां तोड़वा ली जा रही हैं, इतनी गायों की हत्या करवा ली जा रही है, ये सब करवाए जो अशास्त्रीय कार्य किए जा रहे हैं, धर्म विरुद्ध कार्य इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं। क्यों होंगे? तो हम मोदी विरोधी नहीं, हाँ मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। देखिए, इस प्रकार के बयान देना और मोदी का विरोध करना इनका अधिकार है, परंतु ऐसे बयान केवल अविमुक्तेश्वरानंद जी के नहीं है। बाकी शंकराचार्य भी मोदी विरोध के लिए जाने जाते हैं। और यह विरोध केवल मोदी का नहीं है, ये विरोध तब शुरू हो गया था जब कई आधुनिक शंकराचार्यों के गुरु करपात्री जी महाराज और आरएसएस के मध्य जातिवाद को लेकर विचार युद्ध चलता था। करपात्री जी घोर जातिवादी थे और आरएसएस जातिवाद को तोड़ना चाहता था। करपात्री जी की एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, जो आरएसएस का विरोध करते करते टूटकर अंत में जनसंघ में ही विलीन हो गई थी। और उन्हीं करपात्री जी के शिष्य आधुनिक शंकराचार्य हैं। तो ये विरोध काफी पुराना है। परंतु चलिए, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कैसे ये जातिवादी कॉन्जर्वेटिव विचार देश के लिए और साथ ही साथ हिंदुत्व के लिए खतरा है। इन सब से बचने के लिए हिंदू एकता क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर जाति व्यवस्था ऐसी डिस्क्रिमिनेशन से चले तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू धर्म एक अतीत की बात हो जाएगी। यूनाइटेड रहने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोग आपको महत्व देते हैं और आम जनता से लेकर सरकार तक आपकी सुनी जाती है। हिंदू एकता के अभाव में देश में आतंकवाद, 3 करोड़ विदेशी बांग्लादेशियों की घुसपैठ, हिंदुओं का धर्मांतरण, हिंदू मंदिरों का भंजन, सरकार द्वारा अवहेलना, ऐसी बहुत सी चीजें तेजी से बढ़ी हैं। वर्तमान समय में बांग्लादेश की स्थिति एक अच्छा उदाहरण है। बांग्लादेश के हिंदू एकजुट हो रहे हैं क्योंकि उनका अस्तित्व दांव पर है। सरकार उसी की सुनती है जिससे उसे वोट मिलते हैं। बस इसी कारण बड़ा वोट बैंक बनना आवश्यक है, जो जातियों में टूटकर संभव नहीं है। इसीलिए हिंदुओं की एकता उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है और इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो आवश्यक है। परंतु हिंदुओं के लिए हिंदुत्व इतना आवश्यक क्यों है? क्या केवल चुनाव जीतकर सरकार बनवाने के लिए या भारत के अस्तित्व के लिए? आगे देखते हैं। देखिए, जब भी हिंदुत्व की विचारधारा की बात आती है तो सबसे पहले उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। सावरकर के अनुसार हिंदुत्व का अर्थ है कि आप सभ्यता, संस्कृति और राजनीतिक रूप से कितने हिंदू हैं। सावरकर के अनुसार हिंदू वो है जो देश को मातृभूमि और पितृभूमि मानता है। सावरकर के अनुसार भारत हिंदू भूमि है। क्यों? क्योंकि यह धर्म भारत में ही जन्मा है और बौद्ध, सिख, जैन जैसे बाकी के धर्म भी इसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं क्योंकि इनका जन्म भी भारत में ही हुआ है। और इन सभी कारणों से हिंदू एक नस्ल है जिसका नैसर्गिक घर भारत है और ये नेचुरल हैबिटेट सर्वदा बना रहे हिंदुओं के लिए। उसके लिए ना हिंदुत्व को एक छत्र के नीचे आना आवश्यक है। जैसे हिंदुत्व हिंदुओं की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विचारधारा है, ऐसे ही ज़ायनिज़्म राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विचारधारा है यहूदियों के लिए। अब हिंदुत्व उतना ही जरूरी है जितना ज़ायनिज़्म इजराइल और यहूदियों के लिए जरूरी था या है। वो ज़ायनिज़्म की ही विचारधारा थी जिसने यहूदियों को यूरोप में एक किया और अपनी मातृभूमि यानी इजराइल को लेने के लिए प्रेरित किया। इसी विचारधारा के कारण लाखों की संख्या में यहूदियों ने आज के इजराइल की ओर पलायन किया और उसे आलिया कहा गया। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई हिंदुओं के पास तो अपनी भूमि है यानी भारत है, तो हमें हिंदुत्व क्यों चाहिए? हमें तो कहीं जमीन लेनी ही नहीं है। तो वैसे तो इसका उत्तर आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक समय था जब भारत आज का भारत नहीं था बल्कि अखंड भारत था, आज से बहुत बड़ा। अब जब धीरे धीरे भारत सिकुड़ता जा रहा है, भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, हिंदुओं की संख्या ऑलरेडी 80% से कम हो चुकी है 2011 में ही, और ये ना अभी तक और तेजी से कम हो चुकी होगी। इतनी तेजी से कि इलाहाबाद कोर्ट को कहना पड़ा
कि भारत में हिंदू जल्दी ही अल्पसंख्यक हो जाएगा अगर कोई उपचार नहीं किया गया तो। हिंदुत्व तब और अधिक आवश्यक हो जाता है जब मिजोरम के मुख्यमंत्री अमेरिका में जाकर बोलते हैं कि भारत मिजोरम का शत्रु है। हिंदुत्व तब और अधिक आवश्यक हो जाता है जब बंगाल के नेता द्वारा बोला जाता है कि अब हमारी संख्या इतनी है कि अब हम 4 पाकिस्तान और बनवा लें। हिंदुत्व की आवश्यकता तब और अधिक बढ़ जाती है जब एएमयू में जिन्ना की फोटो हटाने भर से विवाद हो जाता है। और ऐसे ना हजारों एग्जाम्पल्स और दिए जा सकते हैं। तो इन सभी उदाहरणों से हमें पता चलता है कि हमें हिंदुत्व की विचारधारा को उसी तरीके से अपनाना होगा जैसे इजराइल के यहूदियों ने ज़ायनिज्म को अपनाया था। आज इजराइल इसी विचारधारा के चलते इतना शक्तिशाली देश बना है जिसने 6 डेज वॉर में इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन को सिर्फ 6 दिनों में पराजित कर दिया। इसके अलावा शायद ही कोई वॉर ऐसी हो जिसमें इजराइल ने हार का सामना किया हो। ये उनकी विचारधारा ही है जिसने उन्हें इतना शक्तिशाली बनाया कि आज वो कहीं से भी अपने दुश्मन को समाप्त कर सकते हैं। पेजर अटैक हम सब ने देखे ही हैं। चलिए अब भारत पर वापस आते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व हिंदुओं को एक करने का एक प्रयास है। अब भारत के कुछ शंकराचार्यों को यह समझना पड़ेगा कि अगर हम जातियों को महत्व देते रहेंगे और जाति व्यवस्था को आगे बढ़ाते रहेंगे तो इससे हिंदू आपस में बंट जाएगा, जो कि इस देश के लिए और हिंदुओं के लिए घातक होगा। उन्हें आदि शंकराचार्यों की बातों को भी याद दिलाना चाहते हैं, जो स्वयं कहते थे कि जाति जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होती है। इसीलिए उन्हें आज पंडित धीरेंद्र शास्त्री के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उनका विरोध करके हिंदुत्व की राजनीति को कमजोर करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, उसके बारे में हमें अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को यूपीआई के माध्यम से और स्क्रीन पर दिख रहे इस दूसरे वीडियो को अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।